चलते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं। हेलो लाइट मेरी से दे दी हो जाओ। हाँ हटो। और चलते हैं, हम गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। कैसी लग रही हूँ आज के दिन में? देते रहूँ लाइट, है ना। चलते हैं, पूजा करते हैं गणेश जी की। हो गई हूँ मैं रेडी। चलते हैं, हम पूजा करते हैं। घर को पूरा क्लीन किया मैंने, फिर से धुलाई किया, घर पूरा ऑल सेट किया। आप चलो चलो मेरे साथ चलो। गणपति बप्पा मोरया बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल गणपति बप्पा मोरया। जय हो विघ्नहर्ता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल गणपति बप्पा मोरया। हेलो एवरीवन, यहाँ पे ना मैं साजिया बना लेती हूँ जिसे कहते हैं स्वास्तिक, जिसमें हम भगवान को पहले अभिषेक करेंगे, क्योंकि ना जब कोई भी पूजा पाठ हो तो शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे ये विघ्नहर्ता है, ये जहाँ रहते हैं कोई भी मतलब वैसे नहीं रहता है, लेकिन होता है कुछ विधि विधान से करना जरूरी होता है। तो पहले पंचामृत से हम इनका करा लेंगे स्नान। गुस्सा हो जाएंगे पप्पा जी। यहाँ पे मैंने ना भगवान का अभिषेक करा लिया। अब इनके स्थान पे कर देते हैं विराजमान, फिर इनका विधि विधान से करते हैं पूजा। क्योंकि ना टाइम मुहूर्त ऐसे ही था, 11 से शुरू था, तो मुझे तीज का एक मतलब विसर्जन करने से लेके घर की साफ़ सफाई से लेके फिर से चौकी लगाना, फिर से पूरा सेटअप करने का मुझे पूरा टाइम मिल गया अच्छे से। हाँ, व्रत होता है तो थकान तो होती ही है। उसके बाद बनाया मैंने स्वास्तिक। पहले मैंने चंदन से बनाया, फिर उसी पे मैंने आटे का बनाया, चावल के आटे से स्वास्तिक बनाया। क्योंकि विघ्नहर्ता और इनकी पूरी फैमिली होता है ना, मतलब स्वास्तिक बना दो तो सारे देवी देवता का आह्वान हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं स्वास्तिक बनाती हूँ, वो बिना कट लगे। ऐसा होता है ना कि वो कट वाला सही नहीं होता है, तो मैं इस प्रकार से बनाती हूँ। यहाँ पे अब हम स्वास्थ्य कलश में लगाने के लिए आम पल्लव लगा लेते हैं। क्योंकि ना कोई भी आप पूजा करो, कलश स्थापना करो, तो उसका महत्व अलग ही होता है। मतलब तब लगता है जाके हमारी पूजा पूर्ण संपूर्ण हुई है। क्योंकि ना बिना कलश के पूजा अधूरी लगती है, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता और अधूरी भी लगता है। मतलब कोई भी आप विशेष पूजा करो ना, तो घर में बंदरवार और कलश स्थापना जरूर से ज़रूर करना चाहिए। सो मैं जो कुछ भी विधि विधान थोड़े बहुत जानती हूँ, मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ विदाउट किसी हेल्प के। मैं अपने आप से पूरी शिद्दत से, अपनी शरीर से जितना मैं कर सकती हूँ भगवान के लिए, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ना मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं सोचती हूँ ना, जो हमसे बन पड़ता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। एक दिन का व्रत रहो निराजली, और दूसरे दिन आपको कितना मतलब होता है ना, लेकिन होता है ना, भगवान ने सारी एनर्जी दे दी। पता है, मुझे पता ही नहीं चला, एक दिन का पूरा पारण करने के बाद मैंने फिर से ये व्रत, घर की सफाई की, पूजा पाठ का पूरा प्रोग्राम किया। मतलब मुझे थोड़ी सी भी थकान नहीं लगी। हाँ, थकान लगी है दूसरे दिन, लेकिन इस दिन तो मेरे अंदर जैसे भगवान लग रहा था ना, एनर्जी भर दिए हैं।
कलश मैंने बना लिया है। अब भगवान को पहले वस्त्र अर्पण करते हैं और उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि ना होता है आप पहले पूरी विधि कर लो और उसके बाद फिर जोत मतलब जला सकते हो। कभी कभी होता है ना कि आप पूरा पूजा करने से पहले जोत जला लो, लेकिन मुझे तो लगता है कलश स्थापना के टाइम पहले भगवान को पूरा स्थान से मतलब विधि से पूजन कर लेना चाहिए और इसके बाद कलश में जोत लगानी चाहिए, क्योंकि होता है ना फिर हमारे घर में एकदम से भगवान के लिए स्थान और कलश के लिए मतलब उनका एक स्थान बन जाता है। तो मेरा मतलब मानना ऐसे ही है। ज़्यादा तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे विधि तो नहीं पता है, लेकिन आज जो विधि पता है पूरा करने की हम करते हैं कोशिश। ये वस्त्र ना जैसे वह दीपावली में पहनाने वाले आते वो नहीं था, ये मतलब जैसे लग रहा था खड़े गणेश जी का वस्त्र है। खैर कोई नहीं, मुझे जैसे मिला मैं ले आई। मुझे बहुत प्यारा ड्रेस है वैसे ये, लेकिन अब होता है ना मूर्ति में ऐसे नहीं फिट हो रहा था, तो जैसे मेरे से बन पड़ा मैंने वैसे ही पहना दिया। और पता है कितने कॉस्टली मिलते हैं ये कपड़े, आप लोग को पता ही हैं। तो अब मतलब फिट ना हो थोड़ा सा मन में लगता है। वो घाघरा जैसे बनाए रहते हैं जो दीपावली में मिलते हैं, वैसे नहीं था उसमें था, तो लक्ष्मी जी के साथ था तो मैंने नहीं लिया था। फिर मैंने इस तरीके से इनको अर्पण कर दिया जनेऊ के बाद अब हम करते हैं पूरा प्रोसेस पूजा का। यहाँ पे मैंने इनको माला पहना दिया और उसके बाद मतलब फूल भी चढ़ा दिया। अब मतलब करते हैं दीप की तैयारी, मतलब दीप मैंने प्रज्वलित कर ली है। अब इनके पहले भोग के लिए एक कलश कहते हैं ना अलग से रख के रखना चाहिए भगवान के पास, तो वो मैंने रख दिया। अब मतलब अखंड जोत के ऊपर रखने के लिए मैंने जोत बना ली है। पहले मैंने फूल अर्पण कर दिए और उसके बाद जल अर्पण कर दिया। अब जला लेते हैं जोत, क्योंकि आप कलश स्थापना होने की पूरी विधि शुरू हो चुकी है। मैंने अब जोत प्रज्वलित कर लिया और इस टाइम पे ये भाव ये खुशी अलग ही रहते हैं। बस थोड़ा सा मेरे बाबू ने थोड़ी सी परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसको लगता है ना कृष्णा जी को बस वो ले ले और उनको नहलाते रहे, मतलब उनका वही जल से अभिषेक करेगी, फिर लोटे में निकालेगी, फिर डालेगी, मतलब घंटे 1.5 घंटे के लिए उनको परेशान करती है। अभी उसको पता नहीं है, बच्चा है, तो उसको लगता है जैसे मैं पूजा विधि करती हूँ, भगवान को अभिषेक वगैरह कराती हूँ, तो उसको भी वही करना था। उसी के लिए वो 2 दिन से बहुत रो रही थी, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रही थी। खैर बच्चा है। अब पूजा का पूरा प्रोसेस मेरा शुरू हो चुका है। दीप भी मैंने जला लिए हैं। अब लगा लेते हैं इनकी प्लेट, क्योंकि अब इनके भोग का भी समय है, क्योंकि भाई हमारे विघ्नहर्ता खाने के भी बहुत शौकीन हैं। तो बस अब इनकी प्लेट लगा लेते हैं भोग की, क्योंकि ना मैंने सुबह जो माता को भोग में बनाया था ना पूड़ी सब्जी और मालपुए, तो मैंने बस वही सब निकाल के रखा था। मालपुए को मैंने नहीं रखा था, क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना था, तो मैंने उन सब के लिए निकाल दिया था। बस ये सब भोग मैंने बना के अलग से टिफ़िन में पैक करके रख लिया था, क्योंकि मुझे अभी पूजा करनी थी, तो टाइम नहीं मिलता मुझे ना अलग से पूजा करने की और भोग बनाने की। और भगवान के लिए ही भोग बना रही, वो भी शिव परिवार के लिए भोग बन रहा था, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अब बस इनकी भोग की प्लेट लगा लेते हैं, इनको भोग लगा के फिर करते हैं आरती। नमः। ओम सती पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम सती पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम सती पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम गणपते नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ख़त्म हो चुके हैं। अब मेन रह गया है आरती, क्योंकि आरती ना करो तो आपकी पूजा अधूरी होती है। सारे प्रोसेस तो यही होते हैं आरती। भंडार भरो दाता सुख का, दीनन की लाज राखो शंभु सवारी, दीनन की लाज राखो शंभु हे लाडली सुधनी जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी, हे लाडली सुधनी जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी, हे लाडली सुधनी जो हमारी, हे श्याम प्यारी, हे राधा रानी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। भगवान का भोग भी मैंने लगा दिया है। अब होता है ना कि आप भगवान का भोग लगाओ, सारे देवी देवता का आवाहन करना चाहिए। तो जितने भी मेरे पंचदेव हैं, जितने भी मेरे देवी देवता इष्ट हैं, मैं सबका नाम लेके ऐसे ही मतलब उनको पुकारती हूँ और फिर से उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आचमन करती हूँ और यही क्षमा मांगती हूँ, प्रभु जो कुछ गलती हो वो क्षमा करना, मुझ दीनहीन पर कृपा करना। और क्या करूँ प्रभु, जो मेरे से बन सका मैंने आपके लिए वो किया। आप अपनी करुणा बनाए रखना, आप हमारे घर में 10 दिन के लिए विराजमान रहना। अब मैंने सोच लिया है ना, भगवान ऐसे ही बनाए रखें और हम इनको अपने घर में अब हमेशा के लिए लेके आएंगे। मैं हमेशा चाहती थी ना कि गजानन को लेके आऊँ, मैं पूजा करूँ, लेकिन नहीं होता था। जब आप चाहोगे तब नहीं होगा, जब वो चाहेंगे ना तो वो आपके घर में आएंगे। होता है ना, मैं कितनी भावुक हो जाती हूँ भगवान के पूजा पाठ का नाम लेती हूँ। तो अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हो बहुत शिद्दत से, तभी भगवान आपके घर में स्थान देते हैं, नहीं तो नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, बस फॉर्मेलिटी तौर पर नहीं आ सकते हैं वो। फाइनली यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। ये रही मैं, गर्मी किस कदर है आप देख ही सकते हो, पसीने से एकदम भीग चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे श्याम मुरली वाले से लगते मैं हुई हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है ये पल, ये खुशी कि मैं बता नहीं सकती। अब मेरी खुशी हो रही है जाहिर, बस गजानन के आगमन के स्वागत का गाना गा रही हूँ मैं, जो कि गाना ये है, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम, सुस्वागतम सुस्वागतम। बस यही गाना गाते हुए, भगवान को मनाते हुए, ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को हमारा ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो कुछ मिस्टेक हो उसको भी बताना, क्योंकि होता है ना जाने अनजाने। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं क्योंकि मेरी पूजा पाठ ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं आ शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है ख़त्म। अब मैं आ चुकी हूँ कमरे में। भगवान जी हमारे घर में विराजमान हो चुके हैं। और कैसा रहा आपका दिन बताइएगा। कल थी हमारी हरितालिका तीज और आज हो गई गणेश चतुर्थी, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। अभी ना मैं तोरण बना रही हूँ जो दरवाजे पे लगेगा। मेरे बप्पा जी आए हैं स्वागत में, उनके कुछ तो चाहिए। और ये मेरी लटें कुछ ज़्यादा ही बड़ी मैंने आज निकाल ली हैं, तो तोरण बना लेते हैं और फिर चलते हैं दरवाजे पे टांगते हैं। साड़ी पहन के ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मैं किसी तरह चेयर पे चढ़ी और बाहर से थोड़ा सा लगा सकी, और बंद अंदर से आधा था आधा बाहर से था। बस फाइनल ये रहा मेरी गणेशा का लुक, और बस चलते हैं, टाटा बाय बाय। थैंक यू पप्पा।
कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। और ये रहे इनके ऑफिस के गणेशा जी। होप सो आप लोग को हमारा वीडियो और हमारे गणेशा ज़रूर से ज़रूर पसंद आए होंगे। जय श्री गणेशा, बाय बाय।